सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिए हुए क्वेश्चन को आई मान लिया जाएगा, आई इक्वल टू 0 to पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो x है इसको यहाँ से हटाना होगा, इसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे। तो इस x को हटाने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे यूज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये यूज करते हैं हम लोग। अब इस प्रॉपर्टी को जैसे यहाँ पे लगाएंगे, देखिए x था यहाँ पे एफ एक्स, तो अब x क्या बन जाएगा a माइनस एक्स। तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 से पाई, अब ये x हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, और न्यूमरेटर में तो ऐसा हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे फिर से कि कॉस पाई माइनस एक्स, हम लोग पहले ही जानते हैं ये सब फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री से कि कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, और साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो पॉजिटिव में साइन एक्स होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इस निगेटिव से इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब देखिए आगे कैसे क्या करना है। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे i इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय, अब तो ये आपका माइनस कॉस एक्स होगा, चूंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, फिर से वापस से ऐसा ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अब हम लोग ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग पता है कि क्या करना चाहिए कि इस दोनों इक्वेशन को, जैसे कि ये फर्स्ट को और सेकेंड को, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब इस दोनों को ऐड करना है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i प्लस आई इक्वल टू 0 से पाई, क्योंकि लिमिट दोनों सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। इंटीग्रेंड का देखिए डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमरेटर ये x है, यहाँ पाई माइनस एक्स है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो वो देखिए कैसे करेंगे, x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस आई 2i। अब यहाँ से देखिए x और x कैंसिल हो गया तो पाई बचता है, तो पाई को हम यहाँ पे बाहर कर लेते हैं। 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखते हैं, फिर से आप जरा सा दिमाग लगाइए, एक प्रॉपर्टी फिर से यहाँ पे लगेगा। आप लोग जान रहे होंगे कि अगर हम फिर से वापस से x की जगह पाई माइनस एक्स कर दें तो देखिए इस इंटीग्रेंड में कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो इस केस में हम आप लोग को एक प्रॉपर्टी और बताए थे, पिछले ही जस्ट वीडियो में बताए थे कि जब 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है और तब हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपर वाले लिमिट को हाफ कर देते हैं और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। ये तब लिखते हैं जब एफ ऑफ ए माइनस एक्स करने पर एफ एक्स ही रह जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे cos पाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स होगा, स्क्वायर है cos स्क्वायर एक्स हो गया, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये वैसा का वैसा ही रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए क्या करेंगे, 2i इक्वल टू पाई इंटू 0 से, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं पाई बाई 2 कर देते हैं और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पे हो जाएगा फिर, अब जैसा है इंटीग्रेंड वैसा लिख देते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से 2 और 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप लोग को, जो बच्चे इंटीग्रेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे, उसको तो आइडिया होगा कि यहाँ से क्या करना चाहिए। यहाँ से 10 और सेक में कन्वर्ट कर किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू पाई है यहाँ पे 0 से π/2। आप कह सकते हैं या तो कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप कॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए पाई इंटू 0 से पाई, अब ये 1/cos स्क्वायर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर हम tan x को t पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे लिमिट में π/2 है, देखिएगा। यहाँ से हम लोग पुट करते हैं अब t इक्वल टू tan x, तो हो जाएगा dt इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx। इफ x इक्वल टू 0 implies that t इक्वल टू tan 0, और tan 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। इफ, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, x 90 है आपका, तो x यहाँ पे समझिए x टेंस टू कर दे रहे हैं 90, तो इस केस में t टेंस करेगा tan 90, और मतलब t टेंस करेगा tan 90, मतलब यहाँ पे इन्फिनाइट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस करने का मकसद यही था कि ये जो t है इन्फिनाइट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे टेंस टू का यूज कर रहे हैं। हाँ, तो टेंस टू ही होता है। अब ये π/2 से 0 से π/2 है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तरह हो गया है इस वजह से। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई इंटू 0 पर तो 0 था, और 90 पे हो गया आपका इनफाइनाइट। जब x 90 था तो t इनफाइनाइट हो गया, और देख ही रहे थे कि ये आपका dt में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dt, ये तो आपका dt में कन्वर्ट हो गया। अब आगे करते हैं, यहाँ हो गया पाई 0 से इन्फिनिटी 1/, अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका bt का स्क्वायर dt, और यहाँ से आप लोग को पता होगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखाएगा 1/a लिखाएगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ t लिखाएगा यहाँ पे, और tan इनवर्स bt/a 0 से इन्फिनिटी फार्मूला से लिख दिए हैं, और ये b आया है, t के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं वहाँ से आया है। अब हम लोग जैसे ही पुट करेंगे, जैसे ही हम लोग इन्फिनाइट पुट करते हैं 1/ab, हालांकि ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखने का ये तरीका है, जब भी जैसे इन्फिनाइट वगैरह जैसे ही आता है लिखने का ये तरीका होता है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनाइट, और 1/ab को हम बाहर कर लेते हैं डायरेक्ट, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1/ab लिख देते हैं, tan इनवर्स bt/a माइनस, अब जैसे ही 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स ये 0 हो गया, तो पाई/ab। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है tan इनवर्स इनफाइनाइट, मतलब हम इसको π/2 कर सकते हैं, और tan इनवर्स 0 हो गया, तो ये हो जाता है आपका
आपका पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बाय 2। तो आंसर आ गया आपका पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये था आप लोग के लिए क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना करके जाइए, आप लोग के लिए है कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, इसको भी बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने।